हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज आपका डे 45 और आप पढ़ रहे हो एडवांस जावास्क्रिप्ट। ओके एवरीवन, फोल्डर को कर लेते हो ओपन और इसको कर लेते हो ओपन विद कोड है। ओके एवरीवन, जैसे आप लोग को पता है हम पढ़ रहे थे क्लास एंड ऑब्जेक्ट टॉपिक्स। तो उसमें आज हमारा टॉपिक चलेगा, क्या चलेगा? इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। एवरीवन, चलिए एक बार इसको पहले कर लेते हैं लाइव प्रीव्यू। है आज का टॉपिक इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज अ पासिंग डाउन प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम पेरेंट टू क्लास चाइल्ड। मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पेरेंट क्लास है, उसकी प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर लेती है, उसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे लाइव एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास बना क्लास। ओके, क्लास है एक फंक्शन बना लिया। चाइल्ड, आपको पता है अगर पेरेंट क्लास करना चाहते हैं एक्सेस, तो आपके पेरेंट क्लास आपकी एक्सेस हो गई। ठीक है, तो आप करना क्लास है क्लास चाइल्ड है नहीं, आप चाहते हो क्लास जो चाइल्ड है उसमें पेरेंट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। कैसे आएंगे? क्लास चाइल्ड एक्सटेंड जो कीवर्ड है, एक्सटेंड आप कीवर्ड यूज कर। अब जो आप देखोगे, अगर आप क्लास चाइल्ड को प्रिंट, कुछ नहीं है, फिर खाली है। अब इसका बना लेते हैं ऑब्जेक्ट बना, वो भेजिए क्या बनाना है, चाइल्ड क्लास को बनाना। अब मैं ओबीजे को करूँगा प्रिंट। चाइल्ड क्लास आ गई। चाइल्ड क्लास में देखो क्या आया, खाली है। चाइल्ड क्लास है, एक्शन पेरेंट्स है, चाइल्ड क्लास में क्या आ गया, प्रोटोटाइप आ गया पेरेंट का। अब पेरेंट क्लास में जो है, अगर आप चाहते हो चाइल्ड का बीजे डॉट हेलो फंक्शन करना चाहते हो आप, हेलो, तो आपका पेरेंट क्या हो गया, हेलो हो गया। आपके देख रहे हो चाइल्ड क्लास में हेलो फंक्शन आपका है भी नहीं, बट ये कहाँ से इनहेरिट होकर आ रहा है, पेरेंट क्लास से। आप एक्सटेंड कीवर्ड देख रहे हो, आपका पहले आपकी क्लास पेरेंट, फिर जो उसके अंदर फंक्शन है आप क्लास पेरेंट में लिख दोगे, मेथड जो भी है, प्रॉपर्टी जो भी है, आप उसको क्लास पेरेंट में लिख दोगे। एंड क्लास चाइल्ड बनाई एक्सटेंड पेरेंट्स, मतलब वो भी चाइल्ड है, वो अपनी पेरेंट की क्लास इनहेरिट कर लेगा वाया एक्सटेंड कीवर्ड। तो आप ये कीवर्ड देख रहे हो, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करोगे आप यहाँ पर। मतलब मान लीजिए, मान लीजिए आप अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हो, तो ये ऐसे आप देखते हो, ग्रैंड फादर जो है वो आपके फादर इनहेरिट कर लेते हैं, आपके फादर जो है वो आप, जो भी बच्चा है वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी या मेथड है जो भी इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, एक ऐसा इसका एग्जांपल देखते हैं, लाइक कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए क्लास लेवल वाली पर्सन, एक क्लास बना ली पर्सन। ठीक है, पर्सन क्या क्या काम करता है, कैसे करता है, बना लिया पर्सन काम करेगा, खाना तो खाएगा ही पर्सन। ठीक है, फंक्शन
अब एक दूसरा फंक्शन मान लिया कि भाई पर्सन है तो वो सोएगा भी, पर्सन कैन स्लीप। तो क्या पता ही है इतना, तो कल हमने देख पर्सन पर्सन कैन, अपने क्लास बनाई है पर्सन, ठीक है। ये पर्सन को फैच करूँ, पर्सन को फैच करूँ, देख रहे हो पर्सन के अंदर दो चीज़ है, पर्सन कैन ईट, पर्सन कैन स्लीप। और अगर मैं क्या लिखा, पर्सन ईट फंक्शन, पर्सन ईट फंक्शन, क्या आप देख रहे हो, आपने क्लास बनाया पर्सन, क्लास जो आपने बनाई है पर्सन कैन ईट। और चीज आप आते हैं, आपके एक नई क्लास बना लेते हैं, क्लास में क्या क्या काम करते हैं, बिना कोई काम तो करेंगे तो वर्क करेगा वो, जिनमें में कुछ फैसिलिटी तो होएगी। वर्क नाम का फंक्शन हम लिख लेते हैं all.log वर्किंग। अगर अब मैं क्लास को एक्सेस करता हूँ तो क्लास अगर मैंने एक्सेस करी तो क्या इंजीनियर वर्क कर रहा है, ठीक है। क्या वर्क कर रहा है वो, इंजीनियर वर्किंग। अब भाई वो इंजीनियर है तो वो पर्सन तो होएगा ही, तो वो ईट भी करेगा, स्लीप भी करेगा। क्लास इंजीनियर में हम पर्सन जो है, पर्सन जो क्लास है उसकी एक्सटेंड कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। एक्सटेंड कर लिया हमने किस पर्सन को। अब देख, अगर मैं अब किसको, अगर मैं इसको भी क्लास इंजीनियर को भी एक्सेस करूंगा ना, ये को मैं एक्सेस करूंगा, क्या हो रहा है, क्लास इंजीनियर जो कर रहा है एक्सटेंड कर रहा है पर्सन को। अगर मैं देखता हूँ, एक बना लेते हैं पहले, ऑब्जेक्ट बना लिए भी ऐड पे बीजे, क्योंकि आपके बन तो बीजे के बनाएंगे हमेशा, क्लास चाइल्ड की बनाएंगे, क्लास चाइल्ड क्लास क्या यहाँ पे ये इंजीनियर करता हूँ। जैसे बीजे 2 को मैंने एक्सेस कर, उसमें क्लास आई क्या, पर्सनैलिटी। इंजीनियर के अंदर देखो आपके पर्सन क्लास आ गई, पर्सन का। मैं चाहता हूँ तो बीजे, मैं सोच रहा हूँ वर्क को इनहेरिट कर, वर्क को देखते हैं वर्क काम कर रहा है नहीं कर रहा, इंजीनियर जो वर्किंग, ठीक है। मैंने इंजीनियर क्लास से, अब देखना मैंने इंजीनियर क्लास से, जो इंजीनियर क्लास से मैंने ऑब्जेक्ट तो कॉल कर ली, प्रॉपर्टीज तो कॉल कर ली, जो आपको मेथड बनाया, फंक्शन बनाया, ये तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा, आप लोग बताइए। क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट बनाई है किसी चीज़ की, न्यू कीवर्ड आपको पता ही है, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाई तो हमने न्यू बनाया इंजीनियर। इंजीनियर तो हमारी कॉल हो रही थी इंजीनियर डॉट ओबीजे डॉट वर्क, ठीक है। ओबीजे डॉट वर्क ये तो हो ही जाएगी। मैं चाहता हूँ ओबीजे डॉट स्लीप भी चले, तो कैन, देखा आपने क्या हुआ, हम जब हमने ऑब्जेक्ट बनाई इंजीनियर क्लास के लिए, ऑब्जेक्ट हमने किसके लिए बनाई, इंजीनियर क्लास के लिए, तो क्लास इंजीनियर तो हमारी एक्सेसिबल है ही, बट हम वाया एक्सटेंड कीवर्ड हम इनहेरिट कर लेते हैं पर्सन की प्रॉपर्टीज़ को, जो हमारे क्लास पर्सन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे जो मेथड बने हैं, प्रॉपर्टीज़ बनी है, हमने ये किस में इनहेरिट कर लिया, अपने एक्सटेंड दूसरे वाले जो क्लास है हमारी इंजीनियर क्लास, इसमें हमने इनहेरिट कर ली। क्या हुआ हमारा, इनहेरिटेंस इज अ पासिंग डाउन प्रॉपर्टीज, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है हमारी प्रॉपर्टीज, पासिंग डाउन प्रॉपर्टी है मेथड फ्रॉम पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास। ये पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास ने इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर, ठीक है। आप देखोगे दिखाया एक नोट करके पेन करिए आपके लिए, इफ चाइल्ड एंड पेरेंट है सेम मेथड, इफ चाइल्ड एंड पेरेंट है सेम मेथड, मतलब मान लीजिए आपकी स्लीप आपका पेरेंट क्लास में भी है, एंड स्लीप ही फंक्शन बना लेते हैं हम इस वाले में, चाइल्ड क्लास, ठीक है।
तो अब देख क्या काम करा है मैंने, पेरेंट एंड चाइल्ड हैव सेम मेथड, मतलब ये पेरेंट है, पर्सन जो क्लास है ये वाली जो है आपका पेरेंट है, पेरेंट क्लास है, एंड जो है चाइल्ड क्लास। अब देख रहे हो ये तो आपकी पेरेंट क्लास है, ये आपकी चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास में सेम मेथड है, कौन सा मेथड है, स्लीप। स्लीप आपका सेम मेथड है, दोनों में कॉल हो रहा है, ठीक है। इफ चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास हैव सेम मेथड देन क्लास मेथड विल बी यूज्ड, मतलब क्या हुआ, जब क्लास जो आपकी चाइल्ड क्लास वाली जो है उसका मेथड यूज होगा, मतलब स्लीप इसका कॉल होगा। देखो बता दूं, स्लीप टू obj2 डॉट स्लीप पर्सन कैन स्लीप। अब आप देख रहे हो ये वाला कॉल हो रहा, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, फिर मैं अगर इसको करता हूँ तो obj2 डॉट स्लीप, अब देखना अब आपका पर्सन कैन स्लीप हो रहा है। अगर एंड दोनों में सेम चीज है, मतलब आपका सेम मेथड है, अगर क्लास में भी चाइल्ड क्लास में भी और पेरेंट क्लास में अगर सेम मेथड है, इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी बाय चाइल्ड क्लास की। चाइल्ड क्लास में जो आपका मेथड है वो आपका कॉल होगा, क्योंकि आप देख रहे हो मतलब जो पेरेंट होते हैं वो थोड़ी मतलब ऊपर लेवल के होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं कॉल हो पाती है जल्दी से। तो हम इसकी कॉल कर लेते हैं अगर सेम चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए जैसे कि आप अभी कह रहे हैं, ठीक है, और कोई चीज़ आप भी कह रहे हैं, तो आप नए हो, अभी नए बने हो, तो आपकी चीज़ मानी जाएगी। तो ऐसे ही है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, क्या काम हो रहा, पेरेंट एंड चाइल्ड है सेम मेथड, अगर दोनों के पास सेम मेथड है देन क्लास मेथड विल बी यूज्ड। और क्या कहते हैं इसको, मेथड ओवरराइडिंग, मतलब आपका जो मेथड है वो पेरेंट से ऊपर हो गया, आपने उसको मेथड को ओवरराइड कर दिया, इस वाले मेथड को आपने ओवरराइड करके अपने मेथड को कॉल करवा दिया। एक बार देख लेते obj व्हाट इफ क्या हुआ, पर्सन कैन स्लीप है एवरीवन। तो ये था आपका इनहेरिटेंस एवरीवन। अब आपका नया टॉपिक, नया जो टॉपिक है वो है आपका सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड क्या है, सुपर सुपर तो है ही, ये क्या है, कीवर्ड है। सुपर कीवर्ड क्या, एक कीवर्ड है। द सुपर कीवर्ड इज यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर। सुपर कीवर्ड किस लिए यूज कर रहे हैं हम, कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। तो मतलब पेरेंट क्लास में जो कंस्ट्रक्टर बनेगा वो कॉल करने के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं टू एक्सेस द पेरेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड, लाइक सुपर आर्गुमेंट, सुपर डॉट पेरेंट मेथड आर्गुमेंट। ओके एवरीवन, तो चलिए एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होता है। तो हम आ गए अपने इंस्पेक्ट में, इंस्पेक्ट में आए हम और अपने यहाँ पर तो हम आए एक बार को रिपीट कर लेते हैं, या इसी को आ गए इस वाले को कर लेते हैं, पहले वो कर लेते हैं पहले कमेंट आउट, ठीक है, कर लिया कमेंट आउट। अब हमने देखो क्लास बनाई है पर्सन के नाम से, ठीक है, और इसमें क्या है, एक इसमें कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर ये क्या काम करता, सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ इट पेरेंट क्लास, मतलब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, पेरेंट क्लास को कंस्ट्रक्टर को हम चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करेंगे टू एक्सेस द पेरेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड। ओके अब चलिए एक हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, कंस्ट्रक्टर में हम कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख लेते हैं, जैसे कि पर्सन है तो उसका होम तो हो गया होम में, तो होम तो हो गया दिस डॉट होम। अब आप देखोगे अभी आपका सिंपल ही है, ठीक है, अभी आपका सिंपल, और आपने इंजीनियर क्लास बनाई, एक्सटेंड पर्सन कर लिया, जो मतलब पेरेंट को इनहेरिट कर लिया आपने, बना दिया और वर्क बना दिया, ठीक है। अब आप स्लिप को हटा देते कि राइडिंग हमें, ठीक है। अब आप देखोगे और लेट ओबीजे टू रहने दो, ऑब्जेक्ट का नाम तो आप कुछ और अब देखना अगर मैं इसको, जैसे अभी तो आपका चल रहा है तो इंजन,
यहाँ से क्या हो रहा है, क्लास चाइल्ड आपकी एक्सटेंड क्लास चाइल्ड वाली ये जो क्लास चाइल्ड क्या वर्क है, ओनली वर्क एक्सेसिबल होगा। ठीक है, अब आप देखोगे मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे भी अपना कंस्ट्रक्टर रख ब्रांच हो गई। ब्रांच में अपने इस डॉट ब्रांच बना लेते हैं, डॉट ब्रांच, और इसमें अब इंजीनियर इस ब्रांच का है, लिख लेते हैं बीटेक ब्रांच का है, टेक ब्रांच का है। आपने क्या करा, सिंपल आपने पहले क्लास बनाई है, आपको क्लास बनानी तो आती है, एक क्लास बनाई है और एक पेरेंट क्लास बनाई है, एक चाइल्ड क्लास बनाई है। उसमें इसको इनहेरिट, पेरेंट को चाइल्ड में आपने इनहेरिट कर लिया, और दो उसके फंक्शन है, इसमें एक मेथड है, इसमें एक मेथड है, और पेरेंट क्लास में दो मेथड है, और आपने दोनों में कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, इसमें दिस डॉट होम पर्सन एंड दिस डॉट ब्रांच। आपने ब्रांच में वैल्यू डाल दिया, कंस्ट्रक्टर में आपने वैल्यू डाल दिया, ब्रांच वो हम यूज़र डालेंगे। ठीक है, यूज़र डालेगा। अब आप देखोगे क्या आ रहा है, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड जो आप ये ड्राइव्ड देख रहे हो ना, ड्राइव्ड मतलब क्या है, जो क्लास पेरेंट्स से होके बन रही है, मतलब पेरेंट्स से होके कौन सी क्लास बन रही है, चाइल्ड क्लास। जो चाइल्ड क्लास होती है वो आपकी ड्राइव्ड क्लास होती है, इससे ड्राइव्ड होके बन रही है, वो पेरेंट्स से ड्राइव्ड होके बन रही है, क्योंकि पेरेंट की इनहेरिट प्रॉपर्टीज ले रहा है। ठीक है, क्या कह रहा, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव्ड क्लास, मतलब बिफोर एक्सेसिंग दिस। जैसे कि आपने ये लिखा है ना कंस्ट्रक्टर किस, ये आपको सुपर कीवर्ड कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अगर आपको कॉल करना है तो आप क्या यूज़ करना पड़ेगा, सुपर कीवर्ड। आपने सुपर कीवर्ड का यूज़ करा, अभी सुपर कीवर्ड का यूज़ नहीं करा। ठीक है, अभी हम सिर्फ बाय डिफॉल्ट लिखी है। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड हमें यूज़ करना है। तो अब देखते हैं, अब जैसे कह रहा सुपर आर्ग्स, ठीक, अब करेंगे हम सुपर कीवर्ड का यूज़। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में गए तो हमने लिख दिया सुपर लिख दिया हमने, सुपर कीवर्ड लिख दिया हमने। अब देखो, अब ये एक्सेसिबल हो जाएगा। देखो अब नोट कोई भी एरर नहीं आई। अब मैं करता हूँ जैसे कि OB2 करा तो क्या आया, इंजीनियर क्लास एक्सेसिबल हो गई आपकी, इंजीनियर क्लास एक्सेसिबल हो गई। इंजीनियर क्लास में क्या आया, होम पर्सन। देख रहे हो, आपका कंस्ट्रक्टर आपका पेरेंट क्लास का कॉल हो गया, होम पर्सन। और ब्रांच क्या है आपकी, ब्रांच आपकी बीटेक है, जो आपने लिखा है, ब्रांच आपकी आ गई बी। देख रहे हो, ब्रांच आ गई, होम आ गया, मतलब होम जो है ये वाला होम जो आपका कंस्ट्रक्टर आ गया एवरीवन। और आपको ये था आपका मतलब सुपर कीवर्ड का। सुपर कीवर्ड से आप क्या कर पाते हो, पेरेंट्स क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो आप अपने चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर पाते हो वाया सुपर कीवर्ड। ये क्या काम करता है, इन्वोक करता है, इन्वोक जब आपके पेरेंट क्लास है तो इन्वोक कर लेता है। ऐसा एक बार दो बार देख, OBJ2 बनाई हमने, OBJ2 ऑब्जेक्ट 2 है आपकी में आपने, अब हम यूज़ करते हैं जैसे OBJ2 में स्लीप यूज़ कर देंगे आपका पर्सन का। ठीक, आपने इनहेरिट तो आप कर ही रहे हो, एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिटेंस तो आप कर रहे हो, इनहेरिट। और अगर आप चाहते हो OBJ तो आप डायरेक्ट फैच करना चाहते हैं तो OBJ2 आपकी क्या फैच हो रही, इंजीनियर क्लास हो गई। क्लास है आपकी जो आपकी चाइल्ड क्लास है, इंजीनियर क्लास में क्या हुआ, होम कहाँ से है, जो आपने कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, किसी वैल्यू को शुरू में इनिशियलाइज करना है। तो आपने देखा कि जब मैंने कंस्ट्रक्टर को पहले ब्रांच करा, ठीक है, ब्रांच के बाद मैंने क्या करा, सुपर कीवर्ड को मतलब पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। तो समय पहले क्या हुआ, इंजीनियर क्लास चली आपकी, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं कैसे ये चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपकी ऑब्जेक्ट बना ली, ऑब्जेक्ट किसकी बना ली, इंजीनियर क्लास की, INGIN। इसने हमने ऑब्जेक्ट 2 बनाई कौन सी क्लास के लिए, इंजीनियर क्लास के लिए। ठीक है, ओके, आपने ऑब्जेक्ट 2 बनाई इंजीनियर क्लास के लिए। ठीक है, आपने OBJ2 फैच करा होगी, तो OBJ2 क्या बनी, इंजीनियर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनी है OBJ2। और इसमें क्या आया,
ब्रांच आ गई बीटेक, तो आपने ब्रांच लिख रखी है यहाँ पे बीटेक और आपने क्या लिख रखा है कंस्ट्रक्टर समय पहले आपका ब्रांच का कॉल हो, तो क्या हुआ ब्रांच हुई आपकी बीटेक एंड फिर सुपर कीवर्ड से क्या हुआ पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया, तो उसमें क्या दिस डॉट होम में क्या होम पर्सन, तो आपकी क्या आ गई होम पर्सन आ गया। ठीक है, देख रहे हो ब्रांच आ गई बीटेक और होम आ गया होम पर्सन। ठीक है, और आप इसके फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, वोट ईट है तो ईट कर लेते हैं, obj2 है, टू आपकी ऑब्जेक्ट है, अगर वो फ्लिप करना चाह रहा है तो फ्लिप कर लेते हैं। ठीक है, पर्सन का फ्लिप obj2 और इंजीनियर है तो वर्क तो करेगा ही, वे वर्किंग। ये था आपका सुपर कीवर्ड का। एवरीवन, आज आपने क्या पढ़ा है अभी, इनहेरिटेंस पढ़ा एंड आपने सुपर कीवर्ड पढ़ा। अब आपका चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। चलते हैं VS कोड पर, तो कर लेते हैं बस सेव प्रैक्टिस सेट पर। आज आपके लिए 2 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर योर कॉलेज, आपको अपने कॉलेज के लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं, मान लीजिए क्रिएटिंग अ क्लास यूजर, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे ना स्क्रिप्ट कॉल कर लेते हैं, मैं स्क्रिप्ट कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे बना लेते वाले को कर लेते हैं, 7 वाली नहीं चलेगी, अब हमारी 8 वाली चलेगी और 8 के लिए आ लिया। क्या कर लेते हैं, ये है हमारे प्रैक्टिस। आपको क्या बनाना है, एक पहले यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर योर कॉलेज, क्रिएट अ क्लास यूजर्स। ओके, आपको एक क्लास बनानी है यूजर नाम की। ठीक है, क्लास बनानी है यूजर नाम की। आप आगे पढ़ो, क्लास यूजर विद प्रॉपर्टीज नेम एंड ईमेल, 2 प्रॉपर्टीज है नेम एंड ईमेल, तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। अगर आपको डालना है नेम एंड ईमेल और आपका आपने क्लास बना ली यूजर नाम की, उसमें प्रॉपर्टीज 2 डिफाइन कर ली, नेम एंड ईमेल। ओके, इट आल्सो हैज अ मेथड, मेथड है व्यू डेटा नाम का। ओके, व्यू डेटा नाम का मेथड है, तो मेथड, और ये क्या काम करेगा, कर ही रहा होगा, डेट अलो यूजर टू व्यू वेबसाइट डेटा, मतलब अगर मान लीजिए आपके कोई कॉलेज वेबसाइट है उसमें डेटा आ रहा है, तो अभी तो सिर्फ आपके पास वेबसाइट नहीं है, आपने क्या करा console.log बना लिया आपने, console.log कोई भी डेटा डाल लेते हैं, बस डेटा ऊपर बना लेते हैं। चलिए ये तो बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं, जो आप देख रहे हो अभी एड डेटा में आपने पहले जो कोई भी वेबसाइट से डेटा आ रहा है आपने वो सिर्फ डेटा वेरिएबल में स्टोर कर दिया, जो आपने लेट डेटा नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे अगर मैं इसको टच करूँ कंसोल में, तो सिर्फ तो अभी तो आपका फैच होनी पाए क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाई नहीं है, तो बना लेते हैं इसके ऑब्जेक्ट लेट ईजे लेट ओबी डेटा आपको लेट अलो यूजर टू वेबसाइट व्यू डेटा। ओके, सिर्फ आपको डेटा देखना, आपको ये बना लेते हैं लेट OBJ1 ना रखते हो हम स्टूडेंट 1 रखते हैं, स्टूडेंट 1 का डेटा डालेंगे हम, क्यों
ये आपको पता ही है। तो जो ये वर्ड है वो उससे क्या हो रहा है, आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है फॉर दिस क्लास। स्टूडेंट वन जो है ऑब्जेक्ट का नाम है, न्यू आपका कीवर्ड है, और यूजर जो आपकी क्लास का नाम है। क्या है आपने यूजर की क्लास में तो मांग रहा है, मैं आपने डाल दिए नेम एंड प्रॉपर्टी, ईमेल डाल दिए। देखो कंस्ट्रक्ट तो चीज मांग रहा है नेम भी और ईमेल, तो नेम डाल लेते हैं एंड ईमेल डाल लेते हैं लाइक @gmail। अगर कॉलेज की वेबसाइट है तो आपको पता ही है डेटा 1 तो होगा नहीं, ओनली डेटा 2 भी हो सकता है। की वेबसाइट है तो आपको पता ही है उसमें टीचर्स भी होंगे। करते थे भाई हम इसमें स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन क्या है, यूजर क्लास है आपकी, यूजर क्लास है। ओके अभी चलिए आपकी नेम क्या है, उसमें बिट्टू आया एंड ईमेल आई। स्टूडेंट टू उसका डेटा देख रहा है, देख सकता है। टीचर देख रहा है, टी देख रहा है तो टीचर देख रहा है। तो मान लीजिए आपका कोई टीचर के बाद मान लीजिए आपका डीन है कोई, ठीक है। कॉलेज वेबसाइट में चीज होती है, तो मान लीजिए वन आपका बनाया आपका वन आपका आपका आया आपका आपके सारे डेटा आ रहे थे। स्टूडेंट वन का डेटा भी आ गया, 2 का आ गया, 3 का मतलब टीचर्स का डेटा आ गया एंड डीन का डेटा। ठीक है आपने देखा कि वो क्या काम कर पा रहा है। आपने कॉलेज की वेबसाइट बनाई है, उसमें आपने वेरिएबल ले लिया, नेम एंड ईमेल वेरिएबल ले रहे हैं, जिसमें प्रॉपर्टी आपने जैसे आपको पता है कीवर्ड है हम इसी के लिए कि इसी क्लास में जो प्रॉपर्टीज है उसी को कॉल करो। ठीक है, और क्या हुआ आपने कैच कर लिया, फिर ऑब्जेक्ट बना के टाइम का ऑब्जेक्ट बनाइए। ओके, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, प्रैक्टिस सेट। आपने डेटा तो देख लिया यहाँ पे और डेटा के नाम से। अब चलते हैं यहाँ पर, तो हमने कंसोल डॉट लॉग कर लिया। ठीक है, डेटा इज कर अभी नहीं, डेटा नहीं देख पाए ना आप। क्यों तो क्या है कंसोल डॉट लॉग डेटा। और अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते डॉट वो डेटा इज कमिंग फ्रॉम, तो आपने लिखा है वेरिएबल में क्या कमिंग फ्रॉम। डेटा फैच कर लिया। आप चलते क्रिएटिंग अ न्यू, मतलब इसी का ही दूसरा पार्ट है, क्रिएटिंग अ न्यू फोल्ड क्लास फोल्ड एडमिन। अब आपको एक एडमिन क्लास बनानी है। अब एडमिन क्लास आप कहाँ बनाओ, एडमिन एंड तो करेगा ही वो, करेगा यूजर, तो एक्सटेंड कर लिया उसने, इनहेरिट कर लिया मतलब यूजर्स को। ठीक है, पेरेंट क्लास होगी, इसमें क्या हो गई, पेरेंट क्लास जो आपकी इसमें यूजर्स है एंड जो आपकी चाइल्ड क्लास है वो आपकी एडमिन है। तो क्या कर पा रहा है, ऐड अ न्यू मेथड टू एडिट, ऐड अ न्यू मेथड कॉल्ड एडिट। ओके, आपको एक मेथड ऐड करना है। मेथड ऐड कैसे करना है, जैसे आपने क्लास डॉट बना लिया, ठीक है, मेथड ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं। मेथड एडिट मेथड क्या करना है, एडिट मेथड फंक्शन बना लेते हैं। जैसे आपने भी डेटा का बनाया था तो बना लेते हैं एडिट डेटा नाम का फंक्शन बना लिया। ये क्या कर पा रहा है, टू एडमिन डेट अलाउ टू एडिट वेबसाइट डेटा। ओके, वेबसाइट डेटा मतलब एडिट कर सकता है, डेटा डाल देता है कंसोल डाल देते हैं। जैसे ये है न्यू एडिट,
आफ्टर चलो एडमिन जो है एक्सटेंड तो कर लिया उसने यूजर्स क्लास को, और वो एडिट कर पा रहा है अपने डेटा को। ठीक है, अगर पहले तो अपने यूजर जो देख पा रहे हैं वो तो आपका डेटा सिंपल रहेगा ही, बट ये क्या कर पा रहा है, एडमिन कर पा रहा है एडमिन बनाई आपने एडमिन, अगर आपने कोई डाले गया कोई वैल्यू नहीं डाली तो मैं एडमिन को फैच करता हूँ। अभी देख रहे हो एडमिन नॉट डिफाइंड, ठीक क्या रहा एडमिन नॉट डिफाइंड, तो देख रहे हो यहाँ पे एडमिन हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। करता हूँ वन, देख रहे हो एडमिन वन में क्या आ रहा, अनडिफाइंड नेम एंड ईमेल। नेम एंड ईमेल हमने डिफाइन नहीं करा, तो नेम एंड ईमेल डाल लेते हैं पहले। कैच तो क्या नेम उसका एडमिन आ गया, कहाँ से आई है नेम एंड आपके एडमिन आ गए, इसके नेम वेम कहाँ से आ गया, नेम कहाँ से आ गया आपका, देख रहे हो नेम उसका, क्योंकि वो एक्सटेंड कर रहा है यूज़र क्लास को, तो उसके यूज़र क्लास के ही फैच कर पा रहा है अभी तो सिर्फ, बट हमें एडिटिंग फंक्शनलिटी देनी है। हम इसका कंस्ट्रक्टर एंड डालेंगे, चलो हो गया। ओके कॉल करना है, अगर अभी अब मैंने बताया आपको कि अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सुपर 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 का यूज़ करोगे, और उसमें दो एलिमेंट जो आपके वैल्यू पास हो रहे हैं, आर्गूमेंट पास हो रहे हैं, एडमिन को करा, ठीक है एडमिन आ गई, एडमिन के अंदर आ गई ओ चीज़ आ रही है आपकी आ रही। अब मैंने करा, अगर मैंने एडमिन वन करा, एडमिन वन आपका चल, अब मैं देख रहा हूँ डेटा देखता हूँ, डेटा क्या आपका, डेटा कमिंग फ्रॉम वेबसाइट, डेटा कहाँ से आ रहा है, वेबसाइट से आ रहा है, अभी आपका ओरिजिनल डेटा आ रहा है। ठीक है, अब एडमिन तो चेंज कर सकता है ना डेटा, तो एडमिन वन डॉट एडिट डेटा, जो आपका फंक्शन बनाया एडिट डेटा, आपने फंक्शन बनाया क्या, न्यू डेटा आफ्टर एडिट। अब आपका एडमिन जो एडमिन ने जो सेट कर दिया डेटा, क्या सेट कर दिया, न्यू डेटा आफ्टर एडिट। अब एक बार डेटा फैच कर लेते हैं, और आपका डेटा क्या आ रहा है, डेटा अभी कमिंग फ्रॉम वेबसाइट आ रहा है। हाँ एक सेकेंड, डेटा बनाया हमने एडिट डॉट लॉग फर्स्ट वाले को, फिर एडिट डेटा में अपना कंसोल डॉट न्यू वन, एडमिन डॉट एडिट आफ्टर एडिट, और अब आप एडमिन वन वन डॉट, अब आ गया ना कंसोल डॉट लॉग,
न्यू डेटा आफ्टर एडिट, ये आपका क्या आ रहा, तो आपका अब देखो एडिट डेटा आप आ रहा है। ठीक है, हमने क्या काम करा था, हमारा क्वेश्चन क्या था कि मतलब आपने एक क्लास बनाई है एडमिन नाम की, वो इनहेरिट कर पा रही है, यूजर की डेटा इनहेरिट कर पा रहे हैं, आप अच्छे से देख पा रहे हो। फिर आपने एक मेथड बना दिया टू एडिट एंड एडिट, मतलब एडिट डेटा। ठीक है, दैट एडमिन अलाउ टू एडिट वेबसाइट डेटा। ठीक है, मतलब एडमिन क्या कर पा रहा है, आपको पता ही है कि एडमिन के पास फंक्शनलिटी होती है कि वो एडिट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। ऐसे ही आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस एंड न्यू कीवर्ड जो आपने पढ़ा है, न्यू दिस एंड सुपर कीवर्ड जो भी आपने आज पढ़ा है, ये था आपका और क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का। और एक इसमें थोड़ा एक्सटर्नल टॉपिक है जो मतलब अभी हम पढ़ लेते हैं, लाइक 7 वाले। एक आपका होता है एरर हैंडलिंग। ठीक है, एरर हैंडलिंग क्या होती है, मान लीजिए आप जैसे कोड लिखोगे, आपको पता है कि आप अपना बेस्ट दोगे जब भी आप कोड लिखोगे कि मेरे कोड में एरर नहीं आनी चाहिए, लेकिन बाई चांस जब तक एरर नहीं आएगी आप अच्छे कोडर नहीं बन पाओ। ठीक है, तब आपने देखा जैसे आप मेरे कोड में एरर आ सकती है, आपको पता है कि मेरे कोड में एरर आ सकती है, मान लीजिए तो कर लेते हैं हम कमेंट आउट। ठीक है, सबको कर लिया, कमेंट आउट कर लिया। आप जैसे तो वेरिएबल बना लेट ए इक्वल टू 5, लेट बी 10। मैंने ये 2 वेरिएबल बना लिए। ठीक, कंसोल डॉट लॉग कर लिया मैंने, ए वैल्यू आ जाएगी, कंसोल डॉट लॉग कर लिया बी की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू कर लेते हैं, तो प्रिंट करा। अभी आप करो 7 वाले, देखा ए की वैल्यू आ गई 5, बी की वैल्यू आ गई आपकी 10। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग 10 बी, तो आपका क्या हुआ, 15 आ गया। कर लिया, अब देख रहे हो इक्वल टू 5 आ गया। ऐसे ही हमें तो चलता है, हो गई बी की, यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी की वैल्यू आ गई आप। मैं ऑल टैब का यूज़ कर रहा हूँ जिससे मल्टी कर्सर यूज़ कर यहाँ पे। अब देख रहे हो 10 माइनस का 5 क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू आपकी ज़्यादा, तो ए देख रहे हो 5 हो गया, अप्लाई 50 आएगा, डिवाइड 5 ही आएगा जब मॉडल्स देख रहे हो। ठीक है आपका, अब आप जानते हो जैसे मान लीजिए आप मेरी दिया अब देख रहे हो ए मल्टीप्लाई में अगर मैंने सी लिखा, जैसे मुझे पता है कि अभी तो मैंने एरर यहाँ पे कर दिया, ठीक है, कहा सी इज नॉट डिफाइंड। अब हमें नहीं पता कि जैसे आपको नहीं पता कि आपको बस शक है कि मेरे कोड में यहाँ पर एरर आ सकती है, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच क्या काम करता है, काम करता है जैसे आपको पता है कि मेरी इस वाली लाइन में एरर आ सकती है, तो आप उसको डाल दोगे ट्राई ब्लॉक, ट्राई में आपने ये वाली एरर डाल दी। ठीक है, जैसे आपको पता है ये वाली लाइन में एरर आ सकती है। ठीक है, आप यूज़ करोगे कैच। कैच में आप एक एलिमेंट पास करोगे ARR नाम का, जिससे आपको पता चलता है अरे एरर अगर आती है तो उसको कर दो प्रिंट। तो मैंने क्या कर दिया, ARR को मैंने
ठीक है? तो मैंने इसको हटा लिया। अब देखना क्या हो रहा है, वो बता पा रहा है कि एरर मतलब एरर कहाँ आ रही है देखो। तब चला, लेकिन पहले अगर जब तक आपने ट्राई नहीं लगाई थी तो आप देख रहे हो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, वो टॉप टू बॉटम कोड ही चलता है कि आपने पहले टॉप चला, जहाँ भी एरर आई उसके बाद का कोड ही नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि आपने एरर हैंडलिंग यूज़ नहीं करी। तो जब आप मतलब किसी का भी कोड यूज़ PHP मान लीजिए, C++ मान लीजिए, सी मान लीजिए, जावा मान लीजिए, पाइथन मान लीजिए, जिसमें भी आप कोड करोगे तो आपको एरर हैंडलिंग पता होनी चाहिए कि अगर आपको कोड में कहीं भी एरर आती है तो उसकी वजह से आपका आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने एक फॉर्म बनाया है, भाई उसमें तो ऊपर ही एरर आ गया, वेबसाइट बनाई आप ऊपर ही एरर आ गई, हेडर में एरर आ गई, तो सब चीज़ तो चल ही नहीं पाएगी। ऐसे ही आपने क्या करा उसके लिए ट्राई एरर हैंडल यूज़ करी जिसका नाम है ट्राई एंड कैच। ये आपने बता दिया कि मेरी एरर इस वाली लाइन में आ सकती है, तो वो ट्राई ब्लॉक में डाल दिया कि जो आपने ट्राई ब्लॉक में क्या डाला, आपने बता दिया कि नॉर्मल कोड जहाँ आपके एरर आने का चांस है। एंड कैच में आपने क्या करा, एक एरर पास करा, एरर इज ऑब्जेक्ट, एरर ERR इज एरर ऑब्जेक्ट, उसमें डाल दिया आपने हैंडलिंग एरर की, हैंडल कर दिया। तब आप देख रहे हो आपका कोड पूरा चल पा रहा है, एरर भी बता पा रहा है कि एरर कहाँ है, रेफरेंस एरर आई है, सी इज नॉट डिफाइंड कहाँ पर आई है, 42 लाइन में। तो आप देख रहे हो 42 लाइन में आपकी एरर आई है, अब ये बता ही पा रहा है 42 लाइन में आपकी है, और आपका बाकी कोड एग्जीक्यूट हो पा रहा है। ओके गाइस, आज आपने पढ़ लिया, मतलब आपके 3 दिन की क्लास में पढ़ लिया, क्लास पढ़ ली, ऑब्जेक्ट्स पढ़ ली, इनहेरिटेंस पढ़ लिया, इनहेरिटेंस के बाद आपने सुपर कीवर्ड पढ़ लिया, और आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया एरर हैंडलिंग। ये आपकी एडवांस जावास्क्रिप्ट चल रही है, और ये थे आपके ओप्स के फंक्शन। ठीक है, ओप्स के आपके कोई भी लैंग्वेज करोगे, पाइथन मान लीजिए, जावास्क्रिप्ट मान लीजिए, जावा मान लीजिए, PHP मान लीजिए, C++ मान लीजिए, आप कोई भी लैंग्वेज करोगे तो उसमें ओप्स कंसेप्ट फॉल होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइस। और आपको ये बताना था कि मतलब लैंग्वेज कोई भी हो, ओप्स का कंसेप्ट मतलब आपको पता होने चाहिए। अभी मैं जानता हूँ कि आपको जैसे कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्ट या क्लास जो आपने पढ़ा, क्लास पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स पढ़ा, या आपका प्रोटोटाइप पढ़ा, कहीं कहीं आपको दिक्कत आ रही होगी। आप एक बार लेक्चर को हमें रिकॉल कर सकते हैं, एक बार दोबारा देख सकते हैं। बट ये बस कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। आप इनके नोट्स बना लीजिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, मतलब इतने यूजेस नहीं होते हैं, मान लीजिए यूज़ नहीं होते हैं, ये बड़े बड़े प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, जिसमें जैसे मान लीजिए स्कूल का ERP बनाना है, ठीक है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मान लीजिए। वैसे ही प्रोजेक्ट एक जना काम नहीं करता है, प्रोजेक्ट पे पूरी टीम होती है डेवलपर्स की, वो पूरी काम करती है। तो बस आपको पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू के पर्पज़ के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है गाइस, चलते आज क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग।